राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में आज भी बहस होगी, लेकिन राहुल गांधी ने कल जिस भाषा में बहस की शुरुआत की उससे एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। अब बयान को लेकर बीजेपी राहुल का विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की उन्हें तैयारी कर रही है। सबसे पहले आप जरा सुनिए कि राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या। The Chinese have a very clear vision of what they want to do. They are very, very clear about what they want to do. And one second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. Today, do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. तो राहुल गांधी के संसद में भाषण के बाद घमासान अब भी जारी है। पक्ष और विपक्ष दोनों की ही एक तरह से तलवार पलटवार हो रहा है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राहुल गांधी के भाषण का समर्थन किया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने हमला बोला। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ में। प्रियंका जी, राहुल गांधी का बयान आपने भी सुना होगा लोकसभा में, जो उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान दिया। क्या मानते हैं जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, फिर चाहे वो चीन पाकिस्तान हो, उद्योगपतियों का है, क्या कहेंगे? आई थिंक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं और ये देश की जनता भी देख रही है। बजट के बाद भी ना आम जनता को राहत है, तो उन्होंने प्रजातंत्र को लेकर सवाल उठाए हैं, संविधान को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा, और मैं मानती हूँ भले ही चाइना पाकिस्तान के गहरे रिश्ते पहले से रहे हों, पर क्योंकि इंडिया अब तक चाइना का नाम तक नहीं ले रहा है, अरुणाचल प्रदेश को टारगेट कर जब वो कर रहे हैं, तो ये बताना जरूरी है कि उनकी नजदीकी और बढ़ेंगी, क्योंकि उनका कॉमन प्रॉब्लम इंडिया से है। ये सारे मुद्दे उन्होंने रखे हैं। आई थिंक महत्वपूर्ण चर्चा इश्यूज पे होनी चाहिए, ना कि पर्सनल अटैक होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, और उसके अलावा संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। जिस तरीके से पेगासस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, प्रजातंत्र को हनन करने का काम हुआ है, फ्लोर ऑफ द हाउस में झूठ बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला गया है, तो ये सवाल उठाना लाजमी है कि आप जुडिशरी को टारगेट करते हैं, आप इलेक्शन कमीशन को टारगेट करते हैं, आप अपनी ऑपोजिशन को टारगेट करते हैं, आप एक्टिविस्ट को टारगेट करते हैं, जर्नलिस्ट को करते हैं, तो कहाँ तक ये सरकार अपनी मनमानी काम करती रहेगी और प्रजातंत्र पे हनन करती। राहुल गांधी जी का भाषण तो उन्होंने अच्छा किया। पहले तो उनको भाषण करने के लिए आता नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा सा डैशिंग भाषण करते हैं। लेकिन जो आरोप है, आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो मुद्रा योजना शुरू की थी, इस मुद्रा योजना में अभी तक कम से कम 33 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जानबूझकर आरोप लगाकर खुद को हाईलाइट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें राहुल गांधी हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी हाईलाइट हो रहे हैं। तो राहुल गांधी के अब इस भाषण पर कांग्रेसी सांसद विवेक तनखा ने कहा है कि सच हमेशा कड़वा होता है। राहुल गांधी ने जो कहा सच कहा। वहीं बीजेपी सांसद अरुण सिंह ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस को चीन पैसा देता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है विवेक तनखा साहब, कांग्रेस के सांसद हैं। सर, राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो लोकसभा में चर्चा शुरू की, उसमें जो सवाल उठाए हैं, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को जानकारी ही नहीं है, फिर चाहे वो चीन पाकिस्तान का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे। ये बताइए कि राहुल जी ने जितनी बातें भी आज तक कही हैं, वो सच निकली है कि नहीं निकली? पहले दिन से जो वो बातें बोलते थे, चाहे वो कोविड के बारे में बोलते थे, या चीन के बारे में बोलते थे, या डेथ्स के बारे में बोलते थे, हर चीज तो सच निकली है। और अगर सच बोलना अपराध है इस देश में, तो राहुल गांधी अपराधी है। देश में 2 हिस्से हो गए, एक गरीब भारत, एक अमीर भारत, लेकिन बीजेपी कह रही है कि 2014 के बाद में अमीरों की बात करते राहुल गांधी, लेकिन गरीबों को किस तरीके से सपोर्ट किया मोदी सरकार ने, वो उनको नहीं पता है। क्या ये बड़े आदमियों की सरकार है कि नहीं? क्या पूरा जो बजट है बड़े लोगों के लिए है कि नहीं?
क्या इस बजट में गरीबों को, मध्यम वर्गों को, छोटे लोगों को क्या मिला? क्या आप इसी से अंदाज लगाइए कि राहुल जी जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, बट क्योंकि सत्य ऑलवेज कड़वा रहता है तो लोगों को पसंद नहीं आता, स्पेशली सत्ता पक्ष नहीं आता। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के सांसद अरुण सिंह जी। अरुण जी, राहुल गांधी का जो जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उन्होंने अडानी अंबानी को फेवर किया जा रहा है, अडानी अंबानी बढ़ रहे हैं, अब देश में दो हो गए भारत, एक जो है गरीब भारत, एक अमीर भारत। हाँ, राहुल गांधी जी को जरा गरीबों के बीच में जाकर बात तो करें और किस प्रकार से मोदी जी को अपने मसीहा के रूप में देखते हैं, क्योंकि गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए उनकी अगर निरंतर चिंता कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, कांग्रेस की सरकार 6 दशक तक रही है लेकिन कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं दिया गरीबों को, कि गरीबी हटाओ का नारा ही लगाए। राहुल गांधी जी थोड़ा पढ़िए लिखिए और आंकड़े पे बात करिए तो अच्छा रहेगा, गोलमोल बात करने से कोई लाभ नहीं है। मोदी सरकार की विदेश नीति ने चीन और पाकिस्तान को करीब ला दिया है, कह रहे हैं राहुल गांधी। आप बताइए कि राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा कहाँ से आया? चीन से आया। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन के पार्टी से एग्रीमेंट किया, उनको पैसा भी आया। तो कौन उसका लाभ लिया? चीन से लाभ कौन लिया? इसका जवाब उनको देना चाहिए ना। हम भी डेलीगेशन लेके गए थे चाइना, हमने तो कोई साइन नहीं किया। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के पार्टी चलाने के लिए पैसा चीन से आ रहा है। ये खबर आगे जाके जरूर बड़ी बन सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।